हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ कर रहे हैं चर्चा आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल जो है माह नवंबर 2023 का है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये नवंबर 2023 आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी या हालात कैसे रहेंगे, लव अफेयर्स को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर की जाए तो इन सारी बातों पर हम संक्षेप में बात करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं, ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी है। अब जब ग्रहों की ही बात चल रही है तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रहों की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। या तो कुछ अशुभ योग बन रहे थे या कुछ ग्रह कमज़ोर थे। हालांकि अभी भी कुछ हैं, लेकिन इस माह के अंत तक जाते जाते सभी ग्रह जो है वो अपनी सही हालत में आ जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है तो बट नेचुरल है कि जो रिजल्ट्स मिलेंगे हम सभी को वो अच्छे मिलेंगे जातकों को। और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है हमारे, तो रिजल्ट्स जो है वो भी हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, रिजल्ट्स भी जो है वो अशुभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही इसीलिए ये बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि काफ़ी ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है और जो रह जाएंगे एक दो, उनकी भी स्थिति में माह के अंत तक या अगले माह के आरंभ में ही सुधार हो जाएगा काफ़ी। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस महीने के अंत तक या आने वाले महीने में हमें कुछ बेटर रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे और हर क्षेत्र में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में मिले। तो साथियों, अब क्योंकि चर्चा हो रही है मंथली लव राशिफल की नवंबर 2023 को लेके, तो सबसे पहले हम जो हमारे कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि भाई, आप सिंगल जातकों का अभी अगर कोई मित्र नहीं है और आप अगर किसी को पसंद करना शुरू कर दिया है तो क्या बात आगे बढ़ेगी या बात आगे आपको बढ़ानी चाहिए, ये सब आपको अब हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनते रहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, माह के इस नवंबर माह की 6 तारीख से और 27 तारीख के बीच का जो समय है, और विशेष रूप से 11 नवंबर से 27 नवंबर के जो बीच का टाइम है, डेट भी हम आपको साथ की साथ बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट मन में ना रहे। यूं तो 6 तारीख से चीज़ें आप बदलते हुए देखेंगे अपने जीवन में, लेकिन 11 तारीख से और 27 के बीच में भी काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किस मामले में मिलेंगे? देखिए, मान लीजिए कि अब आप सिंगल हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सिंगल हैं और अभी आपकी लाइफ में कोई है नहीं, लेकिन आप किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को चाहने लगे हैं। क्या दूसरा भी आपको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहा है या इस तरीके का कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं है उसकी तरफ से आपके लिए? तो अब ग्रहों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे, कैसी सिचुएशन बनेगी। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यूं तो 6 तारीख से मैंने जैसा कहा कि आप चीज़ों को, जिन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा विचलित थे या परेशान थे या ये सोच रहे थे कि बात आगे कैसे बढ़े या कैसे इस सिलसिला आगे चले या कैसे मैं अपनी बात रखूं उसके सामने, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो अभी तक आप इसी असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन अब ये 6 तारीख से जो जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे 5th हाउस में, तो आप कुछ अच्छे तरीके से, कुछ ढंग की बातें आपके माइंड में भी आएंगी, कुछ अच्छी प्लानिंग भी आएंगी कि किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है
उस व्यक्ति के सामने जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं, और आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। हालांकि मैं, ये तो आपकी बात हुई, हालांकि जो आपका मित्र है अभी उसको थोड़ा कन्विंस कर पाना आपके लिए अभी भी थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहेगा। वो अभी भी आपसे इतना, जितना आप सोच रहे हैं या जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स की जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है वो तो मिलेगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय है। और अभी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ये तो खैर मैं कह ही चुका हूँ कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्टेप लेंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके का मतलब होता है कि आप बहुत सोच विचार करके स्टेप लेंगे आगे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी आपके कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लाइफ में अभी वो समय नहीं है कि आप एकदम अभी प्रपोज करें और बात एक्सेप्ट हो जाए आपकी, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। अभी हालात वो नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप प्रपोज ही ना करें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप्स लें, उसी हिसाब से आप एक्शन लें, धीरे धीरे ही सही। और मैं तो एक बात कहूँगा कि जो चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं वो एक तरीके से उनकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत मजबूत होती है। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीतों का सिलसिला चल रहा है, अभी आपने कुछ अपनी तरफ से कोई चीज़ जाहिर नहीं करी, ना उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा, अभी सिर्फ मिलना है। और मिलना जुलना भी जो हो रहा है, हलो हाय है या जो भी है, वो कुछ और काम की बातों को लेकर के मिलना जुलना है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी प्रकार से चीज़ें आगे चलती हैं। कुछ लोगों की जीवन में थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलती हैं, कुछ के डेड स्लो स्पीड से चलती हैं, और कुछ के बहुत फास्ट स्पीड से चलती हैं। तो यहाँ पर आपका जो केस है कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, वो मैंने जैसा कहा, लेकिन यहाँ पर 16 नवंबर से थोड़ा सा परिस्थितियाँ और बदलेंगी आपकी लाइफ में। 16 नवंबर से थोड़ा सा आपके साहस में वृद्धि होगी। जो आप अभी तक साहस नहीं जुटा पा रहे थे या नहीं जुटा पा रही हैं, उसमें आपके निश्चित रूप से वृद्धि होगी 16 नवंबर से। और जो 16 नवंबर से आपके स्वास्थ्य, ये साहस में वृद्धि होगी, उसके कारण कुछ आप ऐसे स्टेप, समझदारी वाले स्टेप ले पाएंगे और थोड़ा बोल्ड स्टेप भी ले पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये बोल्ड स्टेप या समझदारी वाले स्टेप क्या हुए, थोड़ा पता होना। देखिए, वो यही होते हैं कि आप अभी बहुत या तो नर्वसनेस फील कर रहे हैं उनसे बात करते हुए, या आप बात करते हुए भी उनसे जो है बहुत हेजिटेट फील करते हैं, नहीं निकल पाती हैं चीज़ें। ये आपकी जो अंदर की जो एक तरीके से ये हिच है, ये खुलेगी। जो आप झिझक है ये खुलेगी, और खुलने के बाद आप थोड़ा सा बोल्डली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इससे क्या होता है कि सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि बंदा, ये व्यक्ति जो है, चाहे मेल है या फीमेल, बहुत ये कॉन्फिडेंट है बंदा अपनी चीज़ों को लेकर के, बहुत ही मतलब अपने आप को लेकर के ये बहुत पूरी तरीके से, एक तरीके से आश्वस्त है। इसको कोई इफ और बट वाली बात नहीं है इसके माइंड में। तो ऐसे व्यक्तियों को लोग पसंद भी करते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर 16 नवंबर से आने वाली है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि अभी प्रपोज करने का समय नहीं है, प्रपोज ना करें। अभी थोड़ा मिलना जुलना, बातचीत करना, और यही सिलसिला अभी चलेगा भी आपके लिए। इससे अगर आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी तक चीज़ें को ऐसे ही रखिए और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, अपने अंदर भी कीजिए। और जब आप अपने अंदर एक, और वो तो स्वतः ही हो भी जाएगा 16 नवंबर से, मैं जैसा कह भी रहा हूँ, आपको इतना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो अंदर खुद ही खुद ब खुद चीज़ें होंगी डेवलप। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी तो चीज़ें भी आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। तो साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि जिनका पहले से कोई, जो हमारे कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं, उनका पहले से कोई चल रहा है, रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशन में है, या अफेयर चल रहा है, तो वो ये जानना चाहेंगे कि भाई अगर उनके काफ़ी टाइम से हैं वो इन रिलेशनशिप में, या उनका अफेयर चल रहा है, तो वो ये जानना पसंद करेंगे कि भाई
ये महीना कैसा रहेगा उनके लिए, कितना एंजॉय कर पाएंगे अपनी इस फ्रेंडशिप को, वो अपनी इस मित्रता को। या फिर दूसरी बात कि भाई अब काफ़ी समय से इकट्ठा रह रहे हैं साथ में, एक दूसरे को समझ चुके हैं, तो शादी वगैरह की भी बात प्लानिंग अगर है तो क्या उसके लिए योग बन रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी शादी का योग नहीं है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए इस नवंबर माह में। और क्योंकि शादी का योग नहीं है तो जहाँ तक अब आपकी जो रिलेशनशिप है या जो फ्रेंडशिप है वो कैसी रहेगी उसको लेकर के भी मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो मित्र है वो किसी ना किसी बात पर आपके किसी एटीट्यूड को देखकर या आपकी किसी बात को लेकर के आपसे काफ़ी नाराज हो सकता है, और ये नाराज़गी काफ़ी टाइम तक बरकरार रहने की संभावना बनती है। आप यूँ तो अपनी तरफ से पूरे सारे दिमाग के घोड़े खोल देंगे, हर पॉसिबल एफर्ट आपका रहेगा कि भाई आप किसी तरह से उनको कन्विंस करें, सारी बातें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इस बात का भी एहसास होगा कि भाई इतना आसान नहीं है इनको कन्विंस करना। ये चीज़ आपके ज़रूर रहेगी इस महीने, ये कुछ इस प्रकार के बनने की संभावना ज़्यादा है आपके बीच में जो हालात हैं। और आगे बात करते हैं शादी की कि भाई शादीशुदा जो व्यक्ति हैं, मैरिड कपल्स, उनके लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि आपका जो जीवन है, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, ये 16 नवंबर से थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में या तो कमी कह सकते हैं या वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव कह सकते हैं। और तनाव का कई कारण होते हैं, खाली ये नहीं होता कि आपस में झगड़ा हो गया, आपस में आर्गूमेंट्स हो गए, हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, उन्होंने उनके लिए कुछ कटाक्ष कर दिया, उन्होंने उनको कटी जली बातें कह दी, तनाव हो गया, एटमॉस्फेयर टेंस हो गया और आप भी तनाव में आ गए, आपका जीवन साथी भी तनाव में आ गया। तो वो खाली तनाव वैसे और भी चीज़ों के होते हैं। मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर है, अब उसका हेल्थ ठीक नहीं है या वो बीमार है, तो भी तो आपके लिए तनाव हो गया, टेंशन हो गई कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो उसका हेल्थ ठीक नहीं है, इस बात को लेकर के टेंशन हो जाती है। तो कुछ इसी प्रकार की संभावना भी बन रही है कि आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, तो आपको उनकी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बाकी वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है, सिवाय उनके स्वास्थ्य को लेकर। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, और आप अगर कहते हैं कि हाँ है, अब आप हमें ये बताएं कि नवंबर 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, पहले तो मैं उन्हीं की बात का जवाब दे देता हूँ, उन्हीं के प्रश्न का आंसर देता हूँ, उत्तर देता हूँ कि आप जैसा कि ये जानना चाहते हैं कि हम पहले से रिलेशनशिप में हमारा कैसा रहेगा, ये मतलब। तो साथियों, मैं आपको बताना जो मेरा चाहता हूँ वो यही है कि ये महीना नवंबर का आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, अभी थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे, तो उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा ये महीना पूरा ले जाएगा। और अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, आप अपने जो आपका फियांसे जो भी है, आपका जो मित्र है, चाहे वो मेल है फीमेल है, जो भी है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही है पहले से, ये एक नॉर्मल रूटीन के तौर पे ही चलती रहेगी। इसमें कोई आपको इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, ग्रहों की स्थिति कुछ आपको ऐसा सपोर्ट करे, तो इस प्रकार के हालात तो नहीं है। हाँ, एक रूटीन में जैसे चलती है लाइफ आपकी, वो चलती रहनी है, उसमें आपको कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि देखिए, आपको 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, तो थोड़ा सा उसको लेकर के ज़रूर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मैं इतना ही आपको सुझाव दूंगा। अब बात करेंगे आखिर में कि भाई जो हमारे मित्र हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, तो अब अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनको क्या करना चाहिए। साथियों, मैं देखिए एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन आज की डेट में
रिज़ल्ट ये है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलने की बात ठीक है, पहुंच गए किसी भी कारण, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं हमसे कि ये नवंबर 2023 क्या वाकई आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा या ग्रहों की स्थिति आपको मदद करेगी, तो मैं आपको बहुत ही दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ, और वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अभी कोशिश तो अपनी तरफ से करेंगे, हर संभव कोशिश प्रयास आपके रहेंगे कि भाई कैसे उनके साथ दोबारा से चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। लेकिन अभी क्या, पूरे महीने की बात करता हूँ मैं, अभी इन चीज़ों में आपको समय लगेगा। कर्क लगन राशि के जो हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेके सोच विचार ज़्यादा ना करें, परेशान ना हो, और चीज़ों को अभी थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि उनको कुछ समय के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। जब हालात ऐसे हों तो कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। मान लीजिए दूध है या कोई भी चीज़ आप घर में किचन में बॉईल करते हैं, तो अगर आपने वो बॉईल करके गर्म दूध है या चाय है उस एक साथ पिएंगे तो मुंह जलेगा। तो क्या होगा कि पहले आप उस दूध को या चाय को, जब आपने जिसमें उबाल लगाया है, बॉईल किया है, आप उसे कुछ समय के लिए रखेंगे ना। जब थोड़ा वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा कि जब आप उसको पी सकते हैं, चाय हो या दूध हो, तभी तो लेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी कुछ थोड़ा ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं ये बात कह पा रहा हूँ देख करके, कि अभी आप कुछ चीज़ों को होल्ड पे रखें, चीज़ों को देखें, वॉच करें, ऑब्जर्व करें। क्योंकि अभी जो आपका जो मित्र है, मेल है या फीमेल जो भी है, अभी तो वो आपकी किसी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है, आपके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। हालांकि आपके जो एफर्ट हैं, प्रयास हैं, वो इस दिशा में ही रहेंगे कि आप थोड़ा बहुत उनको समझा पाएँ, बता पाएँ, कुछ कर पाएँ, लेकिन अभी कुछ सफलता आपको मिल जाए इसकी संभावना नहीं है। तो अभी थोड़ा सा समय दें, जैसा मैंने कहा, होल्ड पे रखें चीज़ों को, और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति अभी आगे आने वाले दिनों में ठीक होगी, उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप आप क्या लें। तो प्रिय साथियों, हिम्मत की कमी तो आपके अंदर नहीं रहेगी। हिम्मत तो 16 नवंबर के बाद से आपका हौसला तो और ज़्यादा बढ़ेगा, हिम्मत में एक तरीके से इजाफा होगा, और उसी हिम्मत के रहते हुए हो भी सकता है कि आप कुछ स्टेप ऐसा लें। लेकिन उसमें मैंने जैसा कहा कि स्टेप अगर आप लेंगे भी और ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आपकी बात बनने वाली नहीं लगती मुझे। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे कर्क लगन राशि के जो आप जातक हैं, उनका नवंबर 2023 का मंथली लव राशिफल। ये लव राशिफल की जो चर्चा हमने आपके साथ की है, आपको अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अभी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे, उनकी नोटिफिकेशन और वे सारी वीडियो समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।